So don't act like it, and please don't treat me like I'm your sidekick. 'Cause I watch TV, see how life is, and it's not easy, but still I'm right here, screaming I'm good, I'm good, I'm good, I'm good, yeah. My nigga, I'm good, I'm good, I'm good. Hello and assalamu alaikum people, this is Haris, you're watching Horsepower Pakistan and this is our new vlog session. Yes, after 8500 subs I have decided to actually starting vlogging और ये उसकी पहली वीडियो है. थैंक यू सो वेरी मच. आप लोगों का इतने ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, सब्सक्राइबर 8500 से ऊपर हो गए हैं. तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो. और ये सवाल मुझे दिन में कोई हज़ारों दफ़ा आता है कि हारिस भाई मैं कौन सा बाइक ख़रीदूँ. अब इशू ये है कि हम बेचारे पाकिस्तानियों को एक ऐसा बाइक चाहिए जो हमारा कम्यूटर भी हो, हमारा ट्रैवलर भी हो, हमारा ऑफ रोड बाइक भी हो. तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सारे बाइक्स को मिक्स करके एक वीडियो बनाऊं. सबसे पहले बात करते 70 सीसी बाइक की. सैडली 70 सीसी मोटरसाइकिल जो है वो आपका अच्छा कम्यूटर है, आप शहर में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फ्यूल एफिशिएंट है, इजी ऑन मेंटेनेंस है, पर आप उस पर ट्रैवल नहीं कर सकते. ये ट्रिप जो मैं अभी आप वीडियो देख रहे हो 82 किलोमीटर का ट्रिप है और इन 82 किलोमीटर में मैं रो पड़ा हूँ लिटरली. आप बाइक पे 70 सीसी बाइक को टूर के लिए कभी भी ना लें. अच्छा है, शहर के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको. बार दिस इज़ नॉट अ टूर बेस्ड मोटरसाइकिल, कीप दिस थिंग इन योर माइंड प्लीज़. अब बात कर लेते हैं 100 सीसी मोटरसाइकिल्स की. 100 सीसी मोटरसाइकिल जो हैं वो काफ़ी डिसेंट होते हैं, काफ़ी अच्छी उनकी फ्यूल एफिशिएंसी होती है, काफ़ी अच्छी कम्यूटिंग कर सकते हैं, उनको मेंटेन करना भी फेयरली आसान होता है. और 70 सीसी से ज़्यादा तेज़ होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और वाइब्रेशन वगैरह काफ़ी डैम्प्ड होती हैं उसमें. तो अगर आप के पास पैसे थोड़े से कम है बट स्टिल यू वांट अ गुड बाइक, तो मेरा ख्याल है कि 100 सीसी मोटरसाइकिल पे आप टूर एटलीस्ट कर सकते हैं थोड़े बहुत. इट इज़ एन ईजी एंड अ डिसेंट मोटरसाइकिल टू डू ट्रिप्स एंड टूर्स. तो मेरा ख्याल है कि यस, 100 सीसी मोटरसाइकिल कैन अचीव स्पीड, मेंटेन अ स्पीड अबव 75 किलोमीटर्स पर आवर. मेंटेन स्पीड और अचीव स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. तो ये रही थी डिस्कशन अब 100 सीसी मोटरसाइकिल्स की. 100 सीसी के बाद अगर हम बात करें तकरीबन 125 सीसी की, तो अब 125 सीसी जो है काफ़ी अच्छे कम्यूटर्स होते हैं, डिसेंट फ्यूल एफिशिएंसी होती है उनकी, डिसेंटली आप उनको मैनेज कर सकते हैं और आप उन पे अबव मीडियम राइड्स कर सकते हैं. काफ़ी फास्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबल बाइक्स भी होते हैं. और आप उन पे जो है 85 टू 95 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड इजीली मेंटेन कर सकते हैं. मेंटेन स्पीड वो होती है जिस पे आप कम से कम 40 50 60 70 किलोमीटर तक उसी स्पीड पर नॉन स्टॉप बाइक को चलाते जाएं और बाइक ना उस तरह से लैग करे, ना बाइक उस तरह से थके. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ मेंटेन स्पीड. तो 125 सीसी बाइक्स हैव वेरी डिसेंट रेंज और पाकिस्तान में मोस्टली 125 सीसी बाइक्स ही चलते हैं क्योंकि बड़े बाइक जो हैं वो अफोर्ड करना हर आम पाकिस्तानी के लिए की बस की बात नहीं है. फिर आ जाते हैं 150 सीसी एंड अबव मोटरसाइकिल पर. इसको सिर्फ 150 सीसी क्लास में मैं डाल रहा हूँ. बहुत अच्छे कम्यूटर्स, डिसेंट फ्यूल एफिशिएंसी, इनको भी डिसेंटली मेंटेन कर सकते हैं और दे कैन एक्चुअली डू वेरी लॉन्गर राइड्स. फास्ट होते हैं, कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और आप इन पे 105 किलोमीटर से ऊपर की जो स्पीड्स हैं उनको इजीली मेंटेन कर सकते हैं. उस पर इस बाइक्स को बड़े आराम से चला भी सकते हैं आप. और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो टूरर है वो 90% जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है वो 150 सीसी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि एक तो इससे बड़ी डिस्प्लेसमेंट का बाइक पाकिस्तान में लोकली अवेलेबल नहीं है और बड़े बाइक्स अगर आप बाहर से मंगवाएं तो वो हमारी प्राइस रेंज से आउट हो जाते हैं. हम जो मुतवसत तबका है वो थोड़ा सा तंग होता है. तो 150 सीसी जो है वो सबसे बेस्ट कैटेगरी समझी जाती है अगर आप ट्रिप्स और टूर्स की बात करते हैं इन पाकिस्तान. ओके, तो अब भाइयों बात ये कर लेते हैं यार कि मैं कितना स्लो हूँ. अब मैं अपने दोस्तों से कम 5 से 8 किलो मिनट पीछे था और बड़े स्लो स्लो मैं उन तक पहुँचा हूँ. सारे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं. जी अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का आइडियल कम्यूटर और टूरर मोटरसाइकिल कौन सा है. 100 सीसी की मैं बात करूंगा. 70 सीसी को मैं इस कैटेगरी में नहीं ला रही क्योंकि वो सिर्फ कंप्यूटर्स हैं, आप उन पर ट्रिप्स नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा तंग होंगे. तो 100 सीसी की जो बाइक्स हैं वो काफ़ी डिसेंटली
ट्रिप्स और टूर्स छोटे मोटे 100 150 इवन 200 किलोमीटर तक के जो ट्रिप्स हैं आप बड़े डिसेंटली विद कंफर्ट उन पे कर सकते हैं। अब अगर 100 सीसी की हम बात करें तो उसके अंदर प्राइडर, यूनाइटेड के 100, यूनिक के 100, चीता 110, सुजुकी स्प्रिंटर और जी डी 110 आते हैं। जी डी 110 इनमें सबसे ज़्यादा महंगा है और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। सबसे ज़्यादा अच्छा बाइक जी डी 110 है इसके अंदर। अगर तो आपके पास पैसे हैं तो आप वो बाइक परचेज़ कर लें, अगर नहीं तो एटलस होंडा प्राइडर जो है वो बहुत डिसेंट ऑप्शन है। मैं जापानीज़ बाइक्स पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप ट्रिप और टूर कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता बाइक में कोई मसला आता है तो जो मैकेनिक है वो उनको हाथ डालते हुए उस तरह से डरता नहीं है एंड ही नोज़ कि उसने क्या करना है इस बाइक के साथ। तो ट्रिप पे आप जाते हैं थोड़ा सा दिमाग फ्रेश करने के लिए, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पे जाके तंग हो। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों बाइक्स बेस्ट हैं। अब आ जाते हैं 125 सीसी की तरफ कि 125 सीसी जो मोटरसाइकिल हैं उनमें कौन सा बाइक कैसा है। CG 125 क्लासिक नो डाउट एक लेजेंड बाइक है, बट सिर्फ शहर की हद तक, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है। आप उस पर उस तरह से लंबे टूर्स नहीं कर सकते, आप थक जाएंगे और आपकी कमर टूट जाएगी। तो इसमें CG 125 ड्रीम काफ़ी कंफर्टेबल है, डीलक्स काफ़ी कंफर्टेबल है और रावी पियागियो अच्छे टूरर्स हैं, अच्छी पावर है, अच्छी टॉर्क है इनके अंदर। सुजुकी GS 150 सुजुकी का एक 125 सीसी बाइक था, पर सैडली सुजुकी ने उसकी प्रोडक्शन बंद कर दी। सेम GS 150 था पर उसका इंजन 125 सीसी था। तो इट वाज अ वेरी डिसेंट मोटरसाइकिल फॉर इट्स प्राइस एंड इट्स पर्पस, पर सैडली पाक सुजुकी ने पता नहीं क्यों उस बाइक को बेमौत ही मार दिया लिटरली। तो ये थे हमारे 125 सीसी राइवल्स। अब बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी क्लास है 150 सीसी मोटरसाइकिल, और इसमें तो GS 150 जो है ना वो सबसे पसंदीदा बाइक है हमारे टूरर का, एंड ही जस्ट लव्स सुजुकी GS 150। और क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेस्टेड बाइक है, बाइक में ग्रंट बहुत ज़्यादा है, बाइक में पावर बहुत ज़्यादा है, माई वोट इज़ फॉर GS 150। दो वैगो, डर्बी, रॉबिन्सन ये भी बहुत अच्छे बाइक हैं, आप इन पर भी टूर कर सकते हैं। बहरहाल स्टिल GS 150 का जो इंजन है वो एक मास्टर पीस है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि हारिस भाई आप कौन सा बाइक लोगे टूर करने के लिए, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर सुजुकी GS 150। GS 150 SE में डिस्क ब्रेक हैं, उसमें ये ब्रेकिंग वगैरह जितने भी इशू है ये सारा सॉल्व हो चुका है काफ़ी हद तक, और यू कैन पुट बिगर टायर्स ऑन इट। तो मेरा वोट तो उसी के साथ जाता है। आगे वट एवर मेक्स यू फील कंफर्टेबल आप लोग वो बाइक परचेज़ कर सकते हैं। और क्योंकि मैं आपको सिर्फ वो बातें बता रहा हूँ जो मेरे ओवर द टाइम सीखी हैं बाइकिंग के अंदर, और लाजमी नहीं है कि आप सारे जो हैं वो मेरी इन बातों से एग्री करें, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अगर इससे किसी को फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हम लोग मुल्तान से बेसिकली निकले हेड मोहम्मद वाला की तरफ, और वहाँ से हम लेफ़्ट हुए और हमने जनाब मुजफ्फरगढ़ की तरफ ट्रैवल किया। तकरीबन 42-43 किलोमीटर्स का ये एक साइड का ट्रिप था। अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली निकले थे खाना वगैरह खाने, एंड मेरे पास अपने ग्रुप का सबसे छोटा मोटरसाइकिल है विच हैपन्स टू बी अ होंडा CD 70, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं इतना ज़्यादा तंग आया हुआ हूँ 70 सीसी पे, और बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। स्पेशली दीज बिग बॉयज़ बड़ा मुश्किल है कोप अप करना और बाइक चला पाना उस तरह से। ये देखें जुल्म की भी इंतहा होती है कोई। चले कोई नहीं, अल्लाह ताला ने ये बाइक भी दे दी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बड़ा बाइक भी देंगे कभी ना कभी। सो बॉयज़, अब जो एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात कि जनाब कराची की गैदरिंग का क्या बनेगा, कराची में मैं मीटअप करूँगा या नहीं। क्या ख्याल है कराची वालों, मुझे काइंडली कमेंट्स में बताएं, आप फेसबुक पेज पे बताएं, फेसबुक ग्रुप पे बताएं, हो सके तो फेसबुक ग्रुप पे मुझे अपने नंबर जो हैं कमेंट्स के अंदर बताते जाएं, ताकि जब भी मैं अगर कराची आऊँ तो बड़ा आसान हो मेरे लिए आप सारों से मिलना, आप सारों को ढूंढना, और ताकि हम एक अच्छा क्राउड पुल कर सकें और हम एक अच्छी गैदरिंग बना सकें। सो कराची पीपल, get ready, you're on. Inshallah, most probably I will be coming to Karachi very soon in few days. So this is it. This was Haris. I am signing out. Inshallah, I'm going to see you guys in the next episode. Stay blessed. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. You're no hero, so don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see